हेलो फ्रेंड्स, ये सवाल वाकई में बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वर्किंग वूमेन होने के साथ साथ अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखें, अपने परिवार का ख्याल कैसे रखें और अपने हस्बैंड को खुश कैसे रखें, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से कैसे चलाएं। ये सारी प्रॉब्लम्स एक वर्किंग वूमेन ही समझ सकती है। मैं हूँ एक एडवोकेट और आप हैं सुरक्षित परिवार की सीरीज़ में। जी हाँ, ये बहुत बार ये सवाल महिलाओं के द्वारा किया जाता है कि अगर हम वर्किंग हैं तो हम अपने बच्चों का ख्याल कैसे रख सकते हैं। आजकल जिस तरह से समाज में अपराध बढ़ रहे हैं, बच्चों के साथ बहुत ही अजीबोगरीब दर्दनाक घटनाएं हो रही हैं, ऐसे में हमें जॉब भी करनी है और अपने बच्चों का ख्याल भी रखना है। तो ये दो काम एक साथ कैसे करेंगे? देखिए, जिन परिवारों में घर में सिर्फ मम्मी पापा और बच्चा ही रहता है, उसके लिए यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। किसी परिवार में ऐसा होता है कि दादा दादी भी रहते हैं या दादा दादी में से कोई एक रहता है, तो मम्मी को अगर कहीं जाना है, पापा को कहीं जाना है, तो बच्चा 1, 2, 4, 6 घंटे के लिए उनके पास छोड़ा जा सकता है। वो एक ऐसे इंसान है कि जिन पर हम अच्छे मन से एक बिल्कुल ईमानदारी से भरोसा करते हैं। हर कोई करता है। मुझे और मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ कि एक पेरेंट्स भले ही अपने बच्चे के लिए कुछ गलत सोच सकते हैं, पर दादा दादी अपने बच्चे के लिए गलत नहीं सोचते कभी भी। उसको अगर डांटेंगे भी, मारेंगे भी, परेशान भी करेंगे, तो उसके पीछे उनका कोई सही उद्देश्य ही रहता है। यही सच्चाई है और ये सच्चाई हमको बहुत देर में जाके पता चलती है। आपने बहुत सी माताओं को देखा होगा कि जब उनके दादा दादी के साथ बच्चे टाइम पास करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो उनकी मम्मी हमेशा गुस्सा होती हैं कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम टाइम पास कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो। तो ये चीज़ें उनको ऐसा लगता है कि जैसे टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन अपने दादा दादी के साथ रहने से कभी टाइम वेस्ट नहीं होता। ये चीज़ें हम लोगों को, हम फीमेल्स को, मम्मियों को समझ में आती हैं, लेकिन तब जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं और हम खुद दादी बनने वाली स्थिति में होती हैं, उस दिन हमें ये बात समझ में आती है कि आज हमारी फीलिंग जो हमारे आने वाले बच्चों के लिए है, वही फीलिंग वो दादी की उस दिन हमारे बच्चों के लिए थी, लेकिन वो हमको समझ में नहीं आई थी। तो वही बात है कि जब अपने पे बात आती है हम तभी समझते हैं। खैर, अभी हम आते हैं अपने सवाल पर कि वर्किंग फ़ीमेल होने के साथ बच्चों का ध्यान रखना और वो भी पूरी सुरक्षा के साथ, ये कितना बड़ा सवाल है। जी हाँ, मैं खुद एक वर्किंग फ़ीमेल हूँ और मैं ये देखती हूँ कि अगर मैं किसी भी वर्क में इंगेज होती हूँ तो मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल होता है मेरे बच्चों का, कि अगर मैं कहीं पे बिज़ी हूँ तो मेरे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। खासकर ऐसी स्थिति में कि जब फैमिली का कोई भी अदर मेंबर आपके साथ नहीं रहता, सिर्फ आप हैं, आपके पति हैं और आपका 1 या 2 बच्चे हैं। आज समाज में जिस तरीके से प्ले स्कूलों में, स्कूलों के अंदर, रास्तों में, आस पड़ोस में, कहीं पर भी बच्चों के साथ गलत और बुरी घटनाएं हो जाती हैं, उन सबको देखते हुए ये चिंता और भी ज़्यादा बड़ी बन जाती है। अब इसके लिए हम क्या करें? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप जॉब करती हैं और आपके पास कोई भी नहीं है, मतलब दादा दादी वगैरह कोई नहीं है, आप वर्किंग हैं, तो आप क्या ढूंढेंगी? कोई ना कोई डे केयर सेंटर या कोई प्ले स्कूल, कि जो कोई प्ले स्कूल या डे केयर सेंटर ऐसा हो कि जो आपके बच्चे को उतने घंटों के लिए रख सके जितने घंटे आप ऑफिस जाती हैं। तो उसमें आप अपने हस्बैंड का अगर आपको सपोर्ट है तो ये चीज़ और अच्छे से चल जाती है, क्योंकि कुछ समय जिम्मेदारी बच्चे की वो ले लेते हैं, कुछ समय आप ले लेती हैं, लेकिन फिर भी आपको तसल्ली नहीं होती। एक माँ को कभी तसल्ली नहीं होती, उसको हमेशा ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा ख्याल, मुझसे ज़्यादा सुरक्षा मेरे बच्चे की मेरा हस्बैंड नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल जो हस्बैंड हैं, सारे लड़के जो आजकल पढ़े लिखे हैं, वो मैक्सिमम ऐसे हैं कि अपनी वाइफ की किचन में भी हेल्प कराते हैं, बच्चों की परवरिश करने में, बच्चों के काम कराने में, अपने यहाँ तक कि अपने बूढ़े पेरेंट्स का काम कराने में, हर चीज़ में काम कराने में वो अपनी वाइफ की मदद करते हैं, जो आजकल नॉर्मली देखा जा रहा है समाज में। पहले ऐसा नहीं होता था, पर अब ऐसा हो रहा है और ये एक अच्छी बात भी है कि ये चीज़ आज जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा दे रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर आप वर्किंग फ़ीमेल हैं और आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना है, तो इसमें 2 तरीके हैं। देखिए, अगर आपके पास सास या ससुर में से कोई एक पर्सन है और वो उस स्थिति में नहीं है कि वो पूरे दिन आपके बच्चे का ध्यान रख सके, क्योंकि उनकी एज ऐसी है कि वो थोड़े बीमार रहते हैं, थोड़े परेशान रहते हैं, वो उतना भाग दौड़ नहीं कर सकते बच्चे के साथ कि वो हर जगह बच्चे का ध्यान रख सकें, तो आप एक काम कीजिए। आप अगर आप ही की कॉलोनी में, आप ही की गली में, आप ही के गाँव में कोई ऐसी महिला रहती हो, कोई ऐसी लड़की रहती हो कि जिसको काम की ज़रूरत हो और आप उसे अच्छे से जानती हो, आपका परिवार उसके नेचर से और उसके पर्सनली उसके परिवार से परिचित हो, तो आप उनसे कह सकती हैं कि वो 8 घंटे के लिए या 9 घंटे के लिए आपके घर में आके आपके बच्चे का ख्याल रख सकें। खुद मैंने कुछ समय के लिए, बार मैं इस काम को, तब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है, तो मैं एक आंटी हैं कि जिनको मैं बार इस चीज़ के लिए बोलती हूँ और वो कभी भी इस काम के लिए आ जाती हैं। उसके लिए मैं उनको सैलरी देती हूँ, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो आपकी परिचित हों, आप उनके नेचर से, उनके परिवार से, उनके बच्चों से, सब चीज़ से अवेयर हों। उसके लिए एक और बात ज़रूरी है कि आपके घर में हर जगह कैमरे लगे हों,
कि ताकि अगर कोई भी छोटी से छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने ऑफिस में, अपने वर्किंग जगह पर ही लाइव बैठकर देख सकें, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आपको वहाँ पर दिखाई दे रही है तो आप डायरेक्टली कॉल करके उनको बता सकें कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, मुझे दिख रहा है, आप देख लीजिए। तो इस तरह से भी किया जा सकता है। अगर दादा दादी घर में हैं, उनसे नहीं हो रहा है, तो आपने किसी को रख दिया उनके साथ, और साथ में दादा दादी भी, आप भी देख रही हैं कैमरे में, घर पे दादा दादी हैं, वो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जो बच्चे का ख्याल रखने के लिए जिनको रखा हुआ है वो ख्याल रख रही हैं या नहीं। ये भी बहुत बार ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मैंने बहुत घरों में देखा है जहाँ पर पेरेंट्स बहुत बूढ़े हो जाते हैं, और जब वो उनके बच्चों के बच्चे होते हैं तो वो उस स्थिति में नहीं होते कि वो अपने बच्चों के साथ दौड़ लगा सकें, उनके सारे काम कर सकें, उनके साथ इतना समय व्यतीत कर सकें। वो अपनी लाइफ में बीमारियों से परेशान रहते हैं, कमज़ोरियों से परेशान रहते हैं। तो उस समय में भी हमें कोई ना कोई ऐसा हेल्पिंग के लिए लगा लेना चाहिए, ताकि घर में कलेश ना हो, किसी को ज़्यादा उम्मीदें ना हो, ज़्यादा परेशानी ना हो। दूसरी बात ये आती है कि अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो देखिए, जब तक आपका बच्चा 2.5 साल का नहीं हो जाता तब तक आप उस बच्चे को नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब छोड़ नहीं सकते और छोड़ना भी नहीं चाहिए। आप वर्किंग फ़ीमेल हैं, एक वर्किंग फ़ीमेल को भले ही 6 मंथ की वो मिलती हैं मैटरनिटी लीव, लेकिन 6 मंथ की वो तभी काम आ सकती हैं जब आप अपने बच्चे को अकेली ना पाल रही हों। अगर आप अकेली अपने बच्चे को पाल रही हैं तो आपको 2.5 साल तो चाहिए ही चाहिए, जब तक आपका बच्चा प्ले स्कूल में ना चला जाए। जब बच्चा प्ले स्कूल में चला जाता है उसके बाद भी हम जाएंगे ड्यूटी पर, लेकिन ध्यान हमारा अपने बच्चे के पास ही रहेगा। और प्ले स्कूल वाले भी, कुछ प्ले स्कूल 4 घंटे के लिए चलते हैं, कुछ 8 घंटे के लिए भी चलते हैं। अब हम 8 घंटे के लिए अपने बच्चों को छोड़ दे रहे हैं तो आत्मा तो हमारे बच्चे में ही रहेगी ना। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके 1-2 साल कट जाता है और फिर बच्चा मेनली स्कूल चला जाता है। तो इस तरह से भी बच्चे का ध्यान हो जाता है। दूसरी चीज़ कि अगर हमारे बच्चे थोड़े बड़े हैं तो हमें क्या करना है। अगर हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं और हमें उनका ध्यान रखना है तो भी हमें उनसे ऑफिस से आने के बाद, चाहे हम अपना काम करने के लिए अपने घर में किसी मेड को लगा लें। मेरी रिलेशन में बहुत लोग ऐसे हैं कि जो जॉब करते हैं, जिन्होंने शाम का खाना बनाने के लिए एक मेड लगाई हुई है। रीज़न ये है कि शाम को खाने के बाद, आने के बाद ऑफिस से, अगर वो इन्हीं सब चीज़ों में लग जाएंगे कि खाना बनाना है, बर्तन धोने हैं, ये करना है, वो करना है, कुछ कपड़े धोने हैं, तो सोचिए तो कब तो वो अपने बच्चों से बात करेंगे, कब उनका होमवर्क, उनकी पढ़ाई वगैरह चेक करेंगे, और कब वो अपने हस्बैंड से बात करेंगे, कब वो अपने पर्सनल काम करेंगे जो उनको ऑफिस से मिले हैं, एक्स्ट्रा आजकल वर्क का बर्डन होता है, कब वो अपनी ज़िंदगी में वो चैन से कब बैठेंगे, उनको आराम कब मिलेगा। तो इस चीज़ के चलते वो शाम के लिए किसी को लगा लेते हैं कि शाम के 2 से 3 घंटे के लिए कोई आ जाता है, उसको सैलरी दे देते हैं, वो पूरा काम करके चली जाती है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उस बीच में आप अपने बच्चों की हेल्थ से जुड़ी चीज़ें चेक कर सकते हैं कि उनकी बॉडी में कहीं कोई समस्या तो नहीं चल रही है, उनकी पढ़ाई में कोई समस्या तो नहीं चल रही है। उनके दोस्तों के बारे में सब चीज़ पूछें, उनके कितने दोस्त नए हैं, कितने पुराने हैं, कौन क्या करता है, टीचर क्या करती है। अक्सर बच्चे बहुत खुश होते हैं अपने पेरेंट्स को ये बता के कि आज स्कूल में ये हुआ था, आज वो हुआ था, आज वो हुआ था। तो वो सब बातें सुनने के लिए टाइम निकालिए। साथ में उनके होमवर्क की क्या स्थिति चल रही है, उनके ट्यूशन की क्या स्थिति चल रही है। डेली कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट इस चीज़ को ज़रूर दीजिए, क्योंकि कितने भी बड़े स्कूल में बच्चों को पढ़ा लिया जाए, कितने भी अच्छे ट्यूशन में बच्चे को भेज लिया जाए, अगर पेरेंट्स ये नहीं देखते कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, उसको क्या परेशानी है, वो किस तरह से पढ़ सकता है, सामने वाले का पढ़ाया हुआ उसको समझ आ रहा है या नहीं, ये हम पेरेंट्स ही समझ सकते हैं बस। तब तक हम ये नहीं देखेंगे जब तक हमारे बच्चे का विकास नहीं हो सकता। तो उसके लिए भी आपको 5 से 10 मिनट डेली हर हालत में शाम को निकालनी ही होती है। फिर बच्चे के साथ खेलने के लिए, उसे अपनी बातें बताने के लिए, उसकी बातें सुनने के लिए, उसके लिए भी हमें समय निकालना ज़रूरी है। तो अगर आप एक वर्किंग फ़ीमेल हैं तो मैं सबसे पहले आपको यही सलाह दूँगी कि सुबह का काम भले ही आप थोड़ा जल्दी उठकर आप करने के बाद पूरा आराम से जा सकती हैं, लेकिन शाम का काम करने के लिए आप एक मेड ज़रूर रखिए, क्योंकि आपके साथ बच्चा है, फैमिली है और हस्बैंड्स है। और अगर कम्युनिकेशन गैप आ जाता है किसी भी रिश्ते में, चाहे वो वर्क की वजह से हो, चाहे झगड़े की वजह से हो, तो वो रिश्ता कमज़ोर हो जाता है। चाहे वो बच्चों के साथ हो, हस्बैंड के साथ हो, सास ससुर के साथ हो, दोस्तों के साथ हो। तो अगर आप वर्किंग फ़ीमेल हैं और आप चाहती हैं कि आपके बच्चों की एक अच्छी देखभाल हो सके, तो सबसे पहले आप एक शाम के लिए एक स्पेशल मेड लगाइए अलग से, जो आपका खाना बनाए, आप लोगों को खाना खिलाए और बर्तन क्लीन करने के बाद आराम से अपने घर चली जाए। कोशिश कीजिए कि उसका घर आपके घर से ज़्यादा दूर ना हो, क्योंकि कोई भी लेडी अगर रात को आपके घर से निकलकर अपने घर जाएगी, शाम को जाएगी, तो उसके साथ कोई परेशानी ना खड़ी हो जाए, तो वो ज़्यादा दूर की ना हो, तो उसकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी बनेगी। तो इसलिए आप ये चीज़ भी देखिएगा। अगर आप अपने बच्चे के लिए कोई मेड लगा रहे हैं तो आप ये देखिएगा कि वो आपके आसपास की ही हो, आप या आपका कोई नज़दीकी इंसान उसको बहुत क्लियरली तरीके से जानता हो, उसके परिवार को जानता हो, उसके पूरे बैकग्राउंड को जानता हो, उसके नेचर को जानता हो, क्योंकि हमारा बच्चा हमारी जान होता है, किसी को भी उस चीज़ की जिम्मेदारी ऐसे नहीं दी जा सकती। तीसरी चीज़, पूरे घर में कैमरे लगाइए, घर के बाहर, घर के अंदर, सब जगह कैमरे लगाइए।
ताकि कहीं पर भी ऐसी चीज़ ना रहे। आप ऐसा कर सकते हैं कि जब आपका वो टाइम नहीं है तब आप उन कैमरास को डेली ऑफ कर सकते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपको कैमरे हर जगह लगाने हैं ताकि आपके बच्चे की सही से सुरक्षा हो सके। तीसरी चीज़, अगर आपके घर में पेरेंट्स ज़्यादा ही बूढ़े हैं, परेशान हैं, बीमार रहते हैं या किसी और रीज़न से बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, तो आप तब भी एक मेड लगाइए ताकि आपके घर में झगड़े ना हो, परेशानी ना हो, कलेश पैदा ना हो। वरना आप जॉब पर जाएंगी, पेरेंट्स पूरा दिन बच्चे का ख्याल रखेंगे, जब आप वापस आएंगी तो वो चिड़चिड़े हो जाएंगे, वो बोलेंगे हम तो पूरा दिन से बच्चे को रख रहे थे, अब तुम रखो। आप भी ऑफिस से थक कर आई हैं, हार कर आई हैं, आप भी सोचती हैं कि 2 मिनट 5 मिनट में अपने आप को दे लूँ, लेकिन वो चीज़ तब तक वो बच्चा उधर दूसरों के पास खेल ले। तो ये चीज़ें ना हो घर में, तो उस चीज़ के लिए भी आपको एक मेड लगाने की ज़रूरत है। सिर्फ हर तरीके से किसी दूसरे की मदद लेकर ही ये सब चीज़ें ठीक की जा सकती हैं। फिर से किसी और ऐसे नए सवाल के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।